Hello students, welcome to DCM classes. Today we will be solving JEE Main 2021 September 1 evening shift question from the topic Wave Optics Physics. Question is the width of one of the two slits in a Young double slit experiment is 3 times the other slit. The amplitude of the light coming from a slit is proportional to the slit width. The ratio of minimum to maximum intensity of the interference pattern is x is to 4. Then x is ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है. अब इसमें इस क्वेश्चन में ये यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है. यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट तो आप सबको पता ही होगा अगर आपने वेव ऑप्टिक्स पढ़ा है तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑलरेडी हमें क्वेश्चन ये बताया हुआ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द स्लिट इज प्रपोर्शनल टू स्लिट विड्थ. और मैक्सिमम मिनिमम इंटेंसिटी, मिनिमम टू मैक्सिमम इंटेंसिटी का रेशियो पूछा है. हमें एक और चीज़ पता होता है कि इंटेंसिटी इज प्रपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव विच इज़ कमिंग फ्रॉम द स्लिट. तो ये हो गया डायरेक्टली प्रपोर्शनल टू स्लिट विड्थ स्क्वायर. करेक्ट. अब हमें पता है कि यहाँ पर इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ स्क्वायर हो गया. हमें ये दिया हुआ है ऑलरेडी कि विड्थ ऑफ वन ऑफ द टू स्लिट इज 3 टाइम्स अदर स्लिट, यानी कि W1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स W2, या फिर वाइस वर्सा आप ले सकते हो. W2 इज इक्वल टू 3 टाइम्स W1, ऐसे भी ले सकते हो आप. तो यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास I2 बाई I1 इज इक्वल टू W2 बाई W1 होल स्क्वायर. तो इसका मतलब W2 बाई W1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3W1 बाई W1 होल स्क्वायर हो गया. ये W1 W1 कैंसिल. I2 बाई I1 इज इक्वल टू 9. ओके. तो यानी कि I2 इज इक्वल टू 9I1 हो गया. एक रिलेशन आ गई आपके पास. अब हमें पता है कि आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम का जो फॉर्मूला होता है यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, बड़ा ही सिंपल फार्मूला होता है. आई मिनिमम अपॉन आई मैक्सिमम, दिस इज इक्वल टू रूट I2 माइनस रूट I1 अपॉन रूट I2 प्लस रूट I1 होल स्क्वायर. दिस इज इक्वल टू, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. ये स्टैंडर्ड फार्मूला है. जब आप यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट पढ़ोगे ना, तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स पढ़ते हो स्टार्टिंग में, क्योंकि पूरा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स से ही बन के मिल के बना हुआ है, जिसमें आपकी ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज बनती है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ब्राइट फ्रिंज, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ये डार्क फ्रिंज. तो अब इसमें जब भी आप सुपरपोजिशन पढ़ोगे ना, तो उसमें एंगल, एक पर्टिकुलर फेस एंगल पर मैक्सिमम इंटेंसिटी आती है सुपरपोजिशन के बाद, और एक पर्टिकुलर फेस जो 0 डिग्री होता है, और एक पर्टिकुलर फेस एंगल पर 90 डिग्री पे मिनिमम आती है. तो वो है रेशियो. इंटेंसिटी इज़ प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. तो ऐसे निकालते हैं, सुपरपोजिशन से एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं मैक्सिमम, और उसके बाद इंटेंसिटी निकाल लेते हैं. ये आप अगर ये फॉर्मूला नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बोल देना, मैं आपको इसको डिराइव करके दे दूँगा. लेकिन ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला है. तो ये I2 विल बी इक्वल टू 9. तो ये I2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपका 3 माइनस 1 इंटू रूट I1 अपॉन 3 प्लस 1 इंटू रूट I1 होल स्क्वायर. रूट I1 कैंसिल हो गया. दिस इज इक्वल टू 2/4 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4. तो यहाँ पर आई मिनिमम बाई आई मैक्सिमम की वैल्यू आ गई आपकी 1/4. ये दिया हुआ था हमें
x is to 4, so x will be equal to 1. 1 is your answer. This question is solved. Important फॉर्मूले जो इसमें आपके लिए ज़रूरी हैं वो ये है और ये वाला. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि इस तरह के और जो वीडियोस में हम डालेंगे वो आप लोगों के पास पहले पहुंच जाएं और आप उसको देख के उसके कॉन्सेप्ट सीख लो, कैसे सॉल्व हो रहा है वो देख लो, क्योंकि ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, जेई मेन पॉइंट ऑफ व्यू. जेई मेन आपका बहुत जल्दी आने वाला है एग्जामिनेशन, तो आप लोग उसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर रहे होगे. ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन. थैंक यू.